एक दफ़ा काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा उसको? मैं वही आपको, आप शायद सुन नहीं रहे थे, मैं आपको यही बताने चाह रहा था कि मैं आपको वो लैब ही करवा रहा हूँ। लैब का टास्क दिया था। आज की लैब ग्रेडेड तो थी नहीं ना, अनग्रेडेड थी ना, तो सर मैं आज का उन्होंने ये कहा था कि वो बेसिकली जी पिछले किसी लैब को पिछले किसी लैब में, तो मतलब वो एक फेवर था ना, मतलब कोई मैंडेटरी चीज नहीं थी। वो एक फेवर था कि अगर कोई कर लेता है तो हम उसे जो है ना एक फेवर दे देंगे। आपको मैंने हर दफा बताया है कि जो वो बात कर रहे हैं वो बात नहीं कर रहे, वो मैं असल में उनके थ्रू बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो पॉलिसी मैंने ही उनको बताई थी और वही आपको जो है ना वो बता रहे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है सर। मैं आपको अभी जो है ना उस जो है ना क्वेश्चन के बारे में अभी स्क्रीन शेयर हो गई है। अभी तक तो नहीं सर हुई। नहीं सर। सर अभी तक नहीं हुई। सर अभी नहीं है। अभी भी नहीं आई, छोड़ो यार, मेरे पास क्यों ना नजर आ रही है फिर, नहीं आई वाकई में। नहीं सर नहीं आ रही। नहीं शो हो रही। एक मिनट, जस्ट वेट। स्क्रीन का क्या शो है भाई? ओके, अच्छा, तो पहले आज वाला टास्क कर लेते हैं, बाद में फिर देखते हैं कि अब हो रही है शो। हाँ ये सर अब हो रही है। यस सर। ओके, बाकी जिनको नहीं हो रही वो आस्ते आस्ते शो हो जाएगी। अच्छा, तो पहले जो है ना आज के लिए आपका कर लेते हैं, फिर वो पाइप वाला जो एग्जांपल था वो कर लेते हैं। ठीक है, लैब 8। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन था कि आपके पास एक असल में ना आपके जो ऊप है ना, मैं असल में उसकी छोटी सी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि आपको वो कहीं पे इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है उसके हवाले से ना। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका ये था कि आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो छोटी सी कहानी थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिमुलेशन कर सकते हैं। सिमुलेशन से मुराद क्या होती है? सिमुलेशन से मुराद होती है कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर रहे पर उसकी सिमुलेशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कंप्यूटर लैब में ना एक सर्वर रखना है और 5-6 कंप्यूटर रखने हैं, तो आप जब नेटवर्किंग का कोर्स पढ़ोगे, अगर आपकी बदकिस्मती होगी तो मेरे से पढ़ेंगे, तो वो उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आप रहते हुए कैसे जो है ना इस चीज को आप वेरीफाई करेंगे। आप देखें ना, आप सर्वर इतना लाखों करोड़ों रुपए का वो लेके उसको टेस्ट करके कि अच्छा ये तो हमारे लिए ना काफी है और फिर नया लेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो उसकी एक पहले सिमुलेशन होती है कि ये सर्वर कितने एप्लीकेशंस को ना वो एट ए टाइम पे कंट्रोल कर सकता है। तो काफी सारी चीजें हैं ना, जैसे आप लोग डिजाइन बनाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले जो है ना वो आपको एक मैप बना के देते हैं, या आर्किटेक्चर वाले, पता नहीं कौन करता है इन दोनों में से एक का कोई करता होता है, मुझे इन दोनों का रोल पता नहीं है कि किसका क्या रोल है। अच्छा खैर, बट वो क्या बताते हैं, वो आपको एक नक्शा देते हैं, ठीक है ना, और उस नक्शे के हिसाब से, वो नक्शा के मतलब ये नहीं है कि घर बना हुआ है, वो नक्शा के मतलब है कि घर इस तरह से बनाना है आपने, वो एक प्लानिंग देते हैं आपको। ठीक है ना, तो सिमुलेशन से मुराद है कि आपको एक खाका मिल जाता है। जैसे अभी आपने शायद डीएलडी की लैब के अंदर आपने कोई सिमुलेटर यूज किया हो, जिसमें आप सर्किट जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बट सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, रेजिस्टर लगा रहे हैं, एलईडी जलने में आपने किया है कोई परफॉर्म डीएलडी के अंदर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट? यस सर, वो सर्किट मेकर पे और इस तरह जी, हम चेक सर्किट कर मेकर पे लेते थे। बिल्कुल, या प्रोटियस या सर्किट मेकर जो भी आप यूज करते होंगे, उस पे आपने देखा होगा, तो इसको सिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो असल में रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। रिकॉर्डिंग बेटा ऑन है। ठीक है, अच्छा, तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है यार, आप देखें जरा रिकॉर्डिंग ऑन ऑन नजर है आ रहा है? ऑन है रिकॉर्डिंग। सर, सर ऑन है सर। ऑन है ना, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को किसी भी चीज की सिमुलेशन कही जा सकती है, इसमें आपको जो सिमुलेशन कही गई है वो ये समझाने के लिए कही गई कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है ना फर्क सीखें। तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं फर्ज कर इधर से जो है ना वाघा बॉर्डर जाता हूँ और वापस आता हूँ, वाघा बॉर्डर जाने का लेट सपोज यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो मैंने डिस्टेंस जो तय किया है वो टोटल 40 किलोमीटर किया है, 20 जाने का 20 आने का। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं मेरा, तो वो कितना होगा? वो जीरो होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि लाइन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो वो हमारा जीरो ही है। ठीक है ना, हम गए और वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, बट डिस्टेंस हमारा जो है ना वो 40 है, अगर 20 किलोमीटर के हिसाब से हम देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दरमियान जो है ना वो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो वो डिफरेंस तो कोई नहीं ना, हम जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे आ गए, यूसीपी से निकले वाघा बॉर्डर और वाघा बॉर्डर से वापस यूसीपी आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? जीरो। ठीक है ना,
तो ये चीज देखनी होती है आपने। इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि आपने करना है, और वो ये है कि एक फाइल के अंदर मैंने आपको कुछ डेटा दिए हैं, और वो डेटा क्या है, वो डेटा डिफरेंट कार्स की है। मतलब ये एक कार की डेटा है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की है, ठीक है। ये 6-7 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितनी वैल्यूज है। डिस्टेंस जो तय कर रही है कार, वो 50-50 किलोमीटर के हिसाब से कर रही है, ठीक है। अब फर्ज करें आप जो है ना लाहौर से निकले, ठीक है, वो लाहौर जो है ना 0 डिस्प्लेसमेंट पे है। डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है। खाने वाल जो है ना इससे 100 किलोमीटर जो है ना वो आगे है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब आपने आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। अगर पीछे जाओगे तो कोई और शहर आएगा। अच्छा, फिर आप खाने वाल से जब आगे जाओगे 150 का डिस्टेंस तय कर लोगे तो आपका मुल्तान नजर आएगा। फिर और 50 डिस्टेंस ऐड, ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा जी, और 250 डिस्प्लेसमेंट तय करके आप हैदराबाद पहुंच जाओगे। अब मसला ये है कि ये खैर प्रैक्टिकल नहीं है, हैदराबाद इससे ज्यादा दूर है, बट मैंने ये ऐसे लिख दिया हुआ है। अब इसमें मसला ये है कि हमने डिस्प्लेसमेंट तो 100 तय किया है खाने वाले के लिए, बट जरूरी नहीं है कि हमने डिस्टेंस भी इतना तय किया हो। डिस्टेंस शायद ज्यादा तय किया हो, शायद हम पहले आगे गए हों, फिर पीछे गए हों, फिर आगे गए हों, फिर पीछे गए हों। तो डिस्टेंस तो वेरी कर सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है ना इसका 100 होना चाहिए। तो आपके पास योर टास्क इज टू सिमुलेट द फॉलोइंग डेटा। आपने करना ये है कि अ, ये मैंने लिखा हुआ है कि प्लस का मतलब होता है फॉरवर्ड और माइनस का मतलब बैकवर्ड होता है, ठीक है। और आपने करना ये है कि आपने 5 कारें जो नीचे दी हुई हैं, ठीक है ना, ये फाइल जनरल की भी हो सकती है, आप 10 के लिए भी कर सकते हैं, 1000 के लिए भी कर सकते हैं, मर्जी है। पर फिलहाल आपने 5 कारें जो है ना वो देखनी है, और बताना है कि वो कार, हर कार का बताना है कि वो किस जगह पे पहुंची है, ठीक है। आपने बताना क्या है, आफ्टर रीडिंग द 5 कार यू टेल द टोटल डिस्टेंस, और हर कार का टोटल डिस्टेंस बताना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है और उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको समझाने के लिए मैंने इधर एक एग्जांपल दी है कि अगर ये एक एंट्री है, एक कार है जिसके साथ जो है ना उसकी डेटा है। अब एक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो, माइनस वाले को माइनस में रखो, प्लस वाले को प्लस में रखो, तो 150 इसका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब इतना आगे ये 50 किलोमीटर आगे गया, फिर 50 किलोमीटर आगे गया, टोटल 100 किलोमीटर हो गया। 50 माइनस हो गया, मतलब 50 किलोमीटर पीछे चला गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो 150 निकल रहा है, बट डिस्टेंस जो इसका निकल रहा है वो क्या होगा, माइनस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, आगे जाए पीछे जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो है 350, ठीक है ना। ये वैसे ही है कि आपकी कार अगर है इधर से वाघा बॉर्डर जाए और वाघा बॉर्डर से यूसीपी जाए, और मैं आपको कहूं कि आपको अब कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके किराया कुछ भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि जो है ना आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो कार का किराया जो है ना डिस्प्लेसमेंट के बेस पे नहीं मिलता, वो मिलता है डिस्टेंस के बेस पे, ठीक है ना, कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना किया है, चाहे आगे गए पीछे गए हो, जैसे भी गए हो, उधर से लेके वापस आप वाघा बॉर्डर तक, और वाघा बॉर्डर से वापस जो है ना यूसीपी तक आपका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये इसके बेस पे आपको किराया वगैरह मिलता है, ठीक है। अच्छा, और ये आपने जो बताना है कि गाड़ी कहाँ पे पहुंची है, मुल्तान है या कहाँ पे है, वो आपने सिंपल सा यहाँ पे क्राइटेरिया लगाना है, इफ लगा देना है कि 150 है, 150 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट 150 पे मुल्तान आता है। तो आपने बताना है कि मुल्तान जो है ना ये गाड़ी पहुंची हुई है। इस तरह से हर कार का बताना है आपने। अच्छा, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस डेटा में शायद ना हो पॉसिबिलिटी, बट ये हो सकता है कि आपकी जो प्लस करके ना आपकी डेटा 250 से बड़ी हो जाए। अगर 250 से बड़ी हो जाए तो आप उसको 0 पे ले जाइएगा, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। मतलब अगर आपके ऐड करते करते -50 हो गया ना, तो उसको +50 कर दें, ठीक है। तो अब आपने अप्लाई करनी है द कांसेप्ट ऑफ ऊप एंड सॉल्व दिस। अब आपने ऊप कैसे इस्तेमाल करनी है, इसमें सिंपल सी बात है। सबसे पहले पहले जो है ना, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए ना, तो आपने एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यार इसमें कौन सी क्लास बनेगी, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन से फंक्शन मुझे जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, हमने फंक्शन वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए हैं। बट ये भी हो सकता है कि हम शायद उसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करें, मतलब फंक्शन जो हमने बनाए हैं उसके अंदर कुछ और मजीद फंक्शन भी बनाने पड़ जाए हमें, ठीक है। तो फिलहाल जो है अगेन मेरी जो अप्रोच होती है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए, शाबाश, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है, मैन वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो क्या अप्रोच बताई थी मैंने आपको करने के लिए, शाबाश। कि सर पहले मेन लिखेंगे क्या क्या चाहिए, कैसे बिल्कुल, सॉल्व मैन होगा। लिखेंगे और हेडर फाइल लिखेंगे, बस, जी। बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बाद की बात है, ठीक है। और सर ने आपको इसमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि आपने जो एट्रीब्यूट बनाने हैं वो पॉइंटर टाइप के बनाने हैं? नो सर। ऐसा कुछ नहीं कहा था, चलें ठीक है, बेहतर है। फिर हम लिखते पहले इसको बगैर पॉइंटर के थ्रू करते हैं, फिर इसको पॉइंटर के थ्रू देख सकते हैं अगर टाइम हमारे पास हुआ तो, वरना वो मैं आपको क्लास एक्टिविटी दे दूंगा।
पॉइंटर के साथ पता नहीं, अब आप मुझे नहीं पता। खैर ये वैसे ही प्रैक्टिस टास्क था, तो मैं ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ कि आपको सर ने क्या बताया था। मैं असल में यार कहीं पे आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, इस वजह से मैं उसको टाइप नहीं कर पाया, वरना मैं टाइप कर देता और मुझे ये बातें आपसे ना पूछनी पड़ती। तो कार टाइप का एक क्लास बनाते हैं फिलहाल, फिनिश करते हैं इसे, ठीक है। ओके, अब कार के अंदर सबसे पहली पहली बात इस सिमुलेशन को करने के लिए, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई मुझे डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस वैसे फ्लोट में होता है, ठीक है ना, बेशक यहाँ पे पॉइंट्स नहीं है बट होना फ्लोट में चाहिए। और दूसरा आपके पास डिस्टेंस के अलावा क्या था, डिस्प्लेसमेंट। नाम छोटे रख देते हैं यार, बड़े नाम में मसला होता है, ठीक है। दो आपके पास एट्रीब्यूट मेरे ख्याल में होने चाहिए आपके पास। अब क्योंकि ये दो चीजें हैं तो इसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रख दें, एक आपको कॉपी वो जो है ना वो अपना वो भी रखना चाहिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मेरे ख्याल में वो भी आपको रखना चाहिए, वो भी कहीं भी यूज हो सकता है, जरूरी नहीं हो बट करना चाहिए। इसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर की कोई जरूरत नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिफॉल्ट वाले होंगे वो आपके लिए फायदेमंद होंगे, इसके लिए वो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने इन द एंड बताना क्या है, इन द एंड बताना है हर गाड़ी का क्या कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसका मतलब है मुझे गेटर चाहिए, ठीक है, गेटर दोनों के चाहिए होंगे, तो बना लेते हैं गेटर फ्लोट गेट डिस्टेंस, और ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह से फ्लोट गेट डिस्प्लेसमेंट, और ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब मुझे ये जाहिर सी बात है कैलकुलेशन भी करनी होंगी, ठीक है ना, कि डिस्टेंस कितना है और वो कितना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए मुझे जो है ना वो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कैलकुलेट डिस्टेंस का, एल डिस्टेंस, ठीक है। और वो लेगा एक वैल्यू लेगा, आप जो ऊपर से दोगे वैल्यू, ये जो एक नंबर लेगा, ठीक है। और वो आपको क्या बताएगा, वो आपको कैलकुलेट करके डिस्टेंस रिटर्न करेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ अभी इस ऐड करने के बाद, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है। वैसे इसको वायर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि गेटर हमने बनाया हुआ है, तो वायर्ड ही फिलहाल कर लेते हैं, चले, ठीक है। वैसे मर्जी है जो भी करना चाहें, बट हमारे केस में जो ना हमने अलग से गेटर बना दिया है, तो एज सच कोई वो जरूरत नहीं है। अगर हम गेटर ना बनाए तो हमें कैलकुलेट डिस्टेंस से भी पता चल सकता है, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट डिस्टेंस क्या करता है, कैलकुलेट करता है। और इसी तरह से एक और फंक्शन में बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। हमने फाइल से रीड करना होगा, वो हम मेन में रीड कर लेंगे, एक मेन में अलग से फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा आपके ख्याल में, इसका पहले मेन लिख लें सबसे पहले पहले, ताकि हमें आइडिया क्लियर हो जाए कि हमने करना क्या है, ताकि अगर कोई फंक्शन रहता हो वो भी हम लिख लें। सबसे पहले पहले तो इंक्लूड करना होगा मुझे, हैश इंक्लूड और कार। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल से ये सारी डेटा रीड करनी है, तो फाइल से डेटा रीड करने के लिए मुझे कार टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। डबल पॉइंटर बनाया क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अगर हमने इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर तो डबल पॉइंटर के थ्रू इजीली हो जाता है। और अब यहाँ पे हम एक फाइल रीडिंग का फंक्शन पास कर देते हैं, मिसाल के तौर पे रीड नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये पॉइंटर भेज देंगे, सिंपल। और इसकी साइज भी भेजनी चाहिए, साइज तो भेजनी चाहिए बिल्कुल। साइज सर फाइल से रीड कर लेंगे, जी सर साइज फाइल से रीड कर लेंगे। रीड तो करेंगे बट असल में ना ये फंक्शन रिटर्न करना चाहिए ना साइज उसे, इस वजह से कह रहा हूँ। ओके, अब ये रीड का फंक्शन करेगा क्या, ये सिंपल ये करेगा, फाइल से रीड करके इस अरे में फेंक देगा। जो कार की हमने अरे बनाई होगी ना, तो इसका नाम रखते हैं वायर्ड, ठीक है, और रीड। ये वैसे हम जो है इसको उसके अंदर भी बना सकते हैं, अपना क्लास जो है ना वो अपनी उसके अंदर भी बना सकते हैं, बट वो ये है कि फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना इसकी कोई तुक नहीं बनेगी, तो इस वजह से हम इसको इधर ही बनाते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या करेंगे, कार टाइप का डबल पॉइंटर और एंड क्या लग देते हैं, कामा इंट साइज, और इसको पास बाय रेफरेंस करते हैं ताकि साइज जो इसको असाइन हो वो हमारे इधर भी दिखने में आए।
जी क्या होगा, क्या इसमें सबसे पहले इसमें ये होगा कि फाइल रीड होगी और पीटीआर जो है ना डेटा से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो आए तो उसको देखते हैं कि फाइल इसकी रीडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें काम मेन रहता ही है, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। हैश इंक्लूड, ठीक है, और एफ स्ट्रीम, ठीक है। ओके अब हमने लिखना है इफ स्ट्रीम रीड और फाइल का नाम रखते हैं फाइल डॉट टीएक्सटी। इस फाइल से इसने रीड करना है और डेटा हमारी किस फॉर्मेट में पड़ी होगी, डेटा जो हमारी किस फॉर्मेट में पड़ी होगी वो पड़ी है इस फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पॉइंटर को क्रिएट करना है, ठीक है। ptr इज इक्वल टू न्यू कार स्टैटिक, ठीक है, और इसकी साइज जो होनी चाहिए वो हमें रीड करनी पड़ेगी फाइल से। सबसे पहले हम रीड करते हैं रीड साइज। ये क्या करेगा, ये आपको फाइल से रीड करके दिखाएगा 5, ठीक है। और हमने क्या किया, 5 साइज की अरे बना दी। अब आपको अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है इधर इधर क्या। आप मुझे बताएंगे, आप में से कोई बताएगा कि इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? शाबाश। जिसको इस कोई और जवाब देना है तो वो खामोश रहे। मुझे किसी ने ये बताना है कि इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो मुझे बता दे। शाबाश। यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जी शाबाश। एनीवन? चलें, कोई भी जवाब देना चाहे तो बोल सकता है। सर कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं। अच्छा, कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि अभी मेमोरी नहीं एलोकेट हुई ऑब्जेक्ट। बेहतरीन, जबरदस्त। यहाँ पे हमने अभी पीटीआर बनाया है, वो जो डबल पॉइंटर है जिसका काम है पॉइंटर की अरे को पॉइंट करना, ठीक है। अगेन देयर इज ए पॉइंटर। अगर 5 साइज है तो 5 साइज की अरे बनेगी पॉइंटर की, और ये फर्दर किसी को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हमने एक तो यहाँ पे हो गया साइज हमने रीड कर ली। अब हमने क्या करना है, हमने एक एक डेटा को रीड करके किस में डालना है, हमारे पास डिस्टेंस, ये हमने एक एक डेटा को रीड करना है और रीड करने के बाद जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक एक डेटा को रीड करके हम, जाहिर सी बात है, ये आपके ख्याल में रीड इसको कैसे किया जाए और क्या करना चाहिए हमें, कैसे करें इसको? अब पॉइंटर बनाते तो काम, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा था पॉइंटर बनाते तो काम आसान हो जाता, ये फिर कैलकुलेशन करनी। नहीं, पॉइंटर तो बना दिया है ना यार मैंने। प्राइवेट की बात, प्राइवेट एट्रीब्यूट, किसकी? प्राइवेट एट्रीब्यूट में अगर हो। समझ में नहीं आई बात आपकी यार, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आ रही है आवाज। सर पहला इंटीजर लेंगे जो बेसिकली बताएगा कि आगे कितने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने कितने टाइम्स लूप ने चलना है, ऐड माइनस होना। ठीक है, जबरदस्त। पहला हम लेंगे और उतनी दफा हम क्या करेंगे, एक कार के लिए जो है ना प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हम रीड ये करेंगे। आप सर ये कोड दिखा देंगे जो आपने इंट में सर सॉरी आपको जब एक लाइन की आप चला रही, एक लाइन के लिए आप पहले चला रही। जी जी, आप क्या कह रहे हैं, कोड कौन सा दिखा दूं? सर ये जो मेन के नीचे कार, सर ये डबल पॉइंटर आपने जी जी ये बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया ना सर, ये क्लास ये का पॉइंटर बनाया ना, क्लास का पॉइंटर बनाया है और इसको मैंने पास कर दिया इसमें। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक ठीक है। अगर आपको ये इशू कर रहा है तो मैं मेन में कर सकता हूँ ये काम सारा, इसमें तो कोई मतलब बड़ी बात तो हुई नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, ये थोड़ा ऑर्गेनाइज अच्छा दिखने में आता है इस वजह से। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले एक रो रीड करनी है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रो का, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल होगा। और अब ये काम मुझे बार बार करना है। कितनी दफा करना है टोटल? यार ये माइक बंद कर दें अपना प्लीज, मेरे बगैर कहने ही पे ना माइक हमेशा बंद रखें। जी, ये हमें साइज कितनी होगी ना, और ये साइज कितनी है हमारे केस में 5 है, तो ये 5 दफा जो है ना, वो आपका कोड हमेशा जेनरिक होना चाहिए वैसे ना, ठीक है। ओके,
अब 5 दफा जो है ना इसको टोटल करना है। क्या करना है, करना क्या है, उसके अंदर लाइन रीड करनी है। अब जाहिर सी बात है एक लाइन को रीड करने के लिए मुझे मजीद एक और लूप चाहिए। तो इंट आई j इज इक्वल टू 0 सॉरी j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन रो, और ये j में प्लस प्लस करूंगा। अब ये रो क्या भला है, ये रो है जो हम पहला रीड कर रहे हैं लाइन में ना, किसी भी लाइन में हम जो पहले पहले रीड कर रहे हैं ना, सॉरी ये वो है, ठीक है, कि कितनी दफा मुझे आगे जो है ना वो चीजें रीड करनी है। अच्छा, जब ये रीड करूंगा तो सबसे पहले पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला पहला काम होना चाहिए कि मुझे एक कार टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा ये लिखा जाए ptr इज इक्वल टू न्यू कार, सॉरी जी, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ये क्या है, सही नहीं है, ओहो सॉरी सी बड़ा ये बड़ा, सॉरी ओके। अब ये कर क्या रहा हूं, मैं कर ये रहा हूं कि अभी मैंने ये पॉइंटर जो बनाया ना, अब इसकी मैं पहले पॉइंटर को पॉइंट करवा रहा हूं एक मेमोरी को जिसका नाम है कार, ठीक है। अब इस कार के अंदर क्या हुआ पड़ा हुआ है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और अब हमने क्या करना है, एक एक चीज को, ये जो डिस्टेंस जो भी आ रहे हैं ना, इसको रीड करना है। इसको रीड करके तो इसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं अलग से, टेम्पररी वेरिएबल, जिसका हम नाम रखते हैं फ्लोट डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, रीड करेंगे फाइल से पहले, रीड करें डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस रीड कर लिया। और अगला काम हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है किसको, बारिश, बहुत जबरदस्त मौसम बना हुआ है इधर तो भाई। ptr ऑफ i डॉट d क्या लिखूं, कैलकुलेट डिस्टेंस, और डिस्टेंस में क्या एंटर करूंगा ये, और यही काम मैं कैलकुलेट करूंगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। ये क्या हो क्या रहा है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले पहले हमने एक अरे बनाई है, पॉइंट किस साइज की, 5 साइज की, क्योंकि 5 कारें हैं। ये कैसे बनाई है, ये इधर बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब हर पॉइंटर एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो फर्दर भी एक अरे को पॉइंट कर रहा है, वो ठीक है एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉल करेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अच्छा जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हमने क्या रखना है, अभी कुछ भी नहीं किया, अब हमने सिर्फ इधर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया हुआ है, अब हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन पे नहीं गए। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, ये डिस्टेंस रीड करेगा, ठीक है, एक एक डिस्टेंस रीड करता जाएगा, और ये क्या करेगा उसके बाद कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जितने भी डिस्टेंसेस होंगे ना, उस पे ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ना कैलकुलेट होता जाएगा। और इन द एंड फिर हमने फिलहाल रीड की फाइल के अंदर सिर्फ हमने ये काम करना है, ठीक है। और पहली दफा हो गया, अगली दफा फिर क्या होगा, अगली दफा फिर रो के अंदर अगली रो जो है वो रीड करेगा कि कितनी मुझे मजीद जो है वो, फर्ज करें कार 1 के लिए इसने 4 की, तो रो के अंदर 4 आ गया, ठीक है। और बाकी क्या होगा, ये रो ये 4 दफा लूप चलेगा, और ये लूप अगर 4 दफा चला, ये लूप अगर 4 दफा चला तो क्या होगा, ये चारों चीजें रीड हो जाएंगी। पहले ये 50 रीड होके किस में आएगा, डिस्टेंस में आएगा, और डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। फिर अगला 50 आएगा, फिर अगला 50 आएगा, अगर माइनस में होगा तो उस हिसाब से आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। अब हमने सक्सेसफुली हर कार के लिए रीड कर लिया है। हमने 4 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिए हैं कार के, और हमने क्या किया है, उनमें ये डेटा रीड करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट भी कर लिया है, ठीक है। ये काम जो है इधर इतना हो चुका है। इन द एंड हमने दिखाना क्या है, हमने यहाँ पे ये दिखाना है, एक लूप कॉपी कर लेते हैं, हमने बताना है कि यार ये जो जितने भी आपने निकाले हैं गाड़ियां, उसमें से डिस्टेंस किसका कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, और
कौन सी किस जगह पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो हमने एक फंक्शन मिस किया है जो हमें बताता है वायर्ड, ये प्रिंट का फंक्शन होगा, प्रिंट लोकेशन, तो आपको बताएगा कि आप मियाँ वाली में हैं या कहाँ पे हैं या कहाँ पे हैं, ठीक है। प्रिंट लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन का फंक्शन कैसे काम करेगा उसकी इंप्लीमेंटेशन में अभी नहीं जाते फिलहाल। अब ये करेंगे कैसे, ptr ऑफ i प्रिंट लोकेशन, ठीक है। ये आपको लोकेशन प्रिंट कर देगा और इधर आपने क्या करना है, सी आउट लिखना है, डिस्टेंस ऑफ कार, कौन सी नंबर कार, i+1, मतलब i की वैल्यू पहले 0 होगी तो 0+1 मतलब कार नंबर 1 का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ptr ऑफ i गेट डिस्टेंस, ठीक है, जो यहां से डिस्टेंस आपको मिलेगा। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 1 गेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और प्रिंट लोकेशन, और इसमें आप ये भी लिखते हैं, एक शशके वाला मैसेज भी लिख दें। अच्छा ये ना एंडल लगाया नहीं है, एंडल लगाना चाहिए हमें ताकि फजीलत से दिखने में आए। सर ये जो आपने दिस का सिंटेक्स लगाया है, ये यानी कि उसकी वैल्यू उस जो हम बना रहे हैं फंक्शन उसके अंदर जाएगी, ये कह रहा है? एक मिनट, लोकेशन ऑफ कार इज, जी अब पूछें क्या करें। सर मैं कह रहा हूँ जो आपने ptr i दिस किया हुआ है तो इसकी वैल्यू प्रिंट लोकेशन के अंदर जाती ptr जाएगी? दिस गेट किया हुआ है ptr मैंने, ये इसकी बात कर रहे हो, हेलो जी सर। अच्छा देखो ना, आप देखो ना, सर अब ये इसमें एक मिनट, इसमें तुम्हारे पास क्या पड़ा होगा, एक डिस्टेंस पड़ा होगा और एक डिस्प्लेसमेंट पड़ा होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस इसका लेट सपोज 40 है, वो जो ऊपर कैलकुलेट हो रहा था, और ये लेट सपोज 100 है। तो आपको ये जब हमने ये फंक्शन कॉल किया तो ptr ऑफ i का मतलब है कि ptr 0 इंडेक्स अगर चलेगा पहले तो इसका मतलब ये वाला पॉइंटर, इस पॉइंटर का गेट, अब ये क्या करेगा, एक मेमोरी को देखेगा, ये मेमोरी है, इसका गेटर फंक्शन होगा जो क्या करेगा, जो डिस्टेंस को रिटर्न करेगा, ये 40 रिटर्न हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, 100 रिटर्न कर देगा, ये 100 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। ये हमने अरे बना दिया ना, इधर उधर हमने 5 साइज की अरे बना दी इधर, ठीक है, ये जो अरे बनाई थी 5 साइज की, अब हम उसके अंदर उसको मेमोरी भी दे दी, फिर उसके अंदर जो हमारे जो कार के जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पड़े ना, हम उसको प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। समझ में आएगी नहीं यार? अभी मैं आपको इसको ड्राई रन भी वो भी इसको ठीक है सर। अपना डीबग भी करके दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट अब हमें पहले इसके फंक्शन, अब देखें, अब हमारे पास मेन बन चुका है, ठीक है, और हमारे पास हेडर फाइल बन चुकी है। अब हमारा जो काम है ना, बहुत ही इजी काम है, और वो क्या है, वो ये कि हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। अब क्योंकि इसमें पॉइंटर का रोला है नहीं तो हमें किसी भी चीज में डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो डिस्टेंस है उसको 0 कर देगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी 0 कर देगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इसके अलावा कोई काम है नहीं, खत्म हो गया। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर जी क्या करेगा, वो भी बहुत इजी है, उसका नाम आप इधर ए रख दें, इधर बी रख दें, ठीक है। तो वो भी इजी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बी कर दें। वैसे ऐसा जिसकी जरूरत नहीं है, बट बना लिया हमने जी। गेट का फंक्शन क्या करेगा, अच्छा इसका ये हमने जो है ना इसमें लिखना है कि ये इस क्लास का पार्ट है। क्या ये हमारा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर भी बन गया। गेटर फंक्शन क्या, गेट डिस्टेंस, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन बहुत ही इजी काम करता है, रिटर्न करता है, बस सिर्फ रिटर्न डिस्टेंस, खत्म, जो भी डिस्टेंस है उसे रिटर्न कर देगा, और इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का काम क्या है, इसका भी काम इजी है, इसका काम कुछ भी नहीं है, इसका काम है रिटर्न करना डिस्प्लेसमेंट को, हो गया। उसके बाद आपने कैलकुलेट डिस्टेंस का फंक्शन, अब ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है।
भाई डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हमने क्या करना होता है? डिस्टेंस कैलकुलेट में, शाबाश। सर अगर हम नेगेटिव है तो correct उसको करते हम यहाँ पे कंडीशन एक लगा देंगे कि अगर बेहतरीन ग्रेड बेहतरीन, जबरदस्त। बस मैं यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, ठीक हो गया। डिस्टेंस कैलकुलेशन अगर आपने यहाँ पे देखी हो, मैंने क्या किया था डिस्टेंस के अंदर सबको पॉजिटिव करके। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखें, इफ a इज लेस देन 0 तो उसको पॉजिटिव कर दे, सिंपल। a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। बट अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। और डिस्टेंस के अंदर क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, चलें, प्लस इज इक्वल टू a। अब इसका मतलब क्या होता है? ये आपने आईटीसी में पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस a, ठीक है। ये डिस्टेंस में हम a ऐड कर रहे हैं, और जितनी दफा ये कॉल होगा उतनी दफा उसमें ऐड होगा, ठीक हो गया। इसी तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन जो है ना वो तो बहुत इजी हो जाएगा, इससे भी इजी हो जाएगा। और उसमें क्या होगा? उसमें अच्छा, इसमें एक छोटी सी अभी चीज मुझे करनी है, वो भी मैं करता हूँ। बट उससे पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ भी नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। बस, ओ सॉरी, ए, ठीक है। कि जो भी चीज आए उसको डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर दो। इसमें नेगेटिव की चीज हमने देखनी नहीं है, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, उसको नेगेटिव ही रहने दें, ठीक है। बट अब 250 वाली कंडीशन ही लगानी। जी, जबरदस्त होगी बात, जबरदस्त बात की है। अब तुम लोगों का दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। तो वो बहुत ही इजी काम है, ठीक है। और वो कैसे करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस मॉड बाय 251। ये क्या करेगा? ये कभी भी इस डिस्टेंस को, अच्छा ये सॉरी, क्योंकि फ्लोट है तो फ्लोट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते ऐसे मॉडल्स लगा के, चलें, सॉरी। सर कंडीशन इसको, डिस्प्लेसमेंट में थी जी जी, तो फिर हमें इसको मैन्युअली करना पड़ेगा इफ के थ्रू, क्योंकि ये सर। आपको पता है ना कि, जी जी, क्या कह रहे हैं? कंडीशन डिस्प्लेसमेंट में थी सर, डिस्टेंस। नहीं, ये दोनों के लिए है असल में, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट भी जा सकता है, डिस्टेंस भी तो जा सकता है ना आपका। अब डिस्टेंस का 350 है तो 350 नहीं होना चाहिए इसे, इसको जो होना चाहिए 250 के अंदर अंदर। बल्कि हाँ, आपकी बात ठीक है, इस केस में डिस्टेंस तो हम देख ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी जो कंडीशन हमने लगानी है वो डिस्प्लेसमेंट पे लगानी है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं, जबरदस्त, ठीक है, ओके। आप जो आपने जो बात की है वो ये की है कि सर इस पर डिस्प्लेसमेंट पे ही लगा दें, तो डिस्टेंस के अंदर ऐसा जरूरत नहीं है। अगर ये इससे बड़ा है, 250 से बड़ा है, ठीक है, तो सिंपल इसको क्या करना है, हमने 0 कर देना है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव में है, इफ वो किसी वजह से नेगेटिव में चला गया है, लेस देन 0 है, तो आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये कैलकुलेट डिस्टेंस का कुछ भी नहीं मतलब था, प्लस ही करना था, और इसमें भी प्लस ही करना है, और कुछ भी नहीं है। और बाकी ये तो सिर्फ वो चेक लगाने के लिए है कि अगर 250 से बड़ा हो जाए तो वो 0 के बराबर हो जाए, और अगर उससे छोटा हो जाए तो -1 के लिए हो जाए। ये इसलिए है क्योंकि हमने इधर कोई कंडीशन नहीं रखी हुई कि डिस्प्लेसमेंट अगर 250 से बड़ा हो तो कौन सा शेयर आएगा, और लेस देन माइनस में डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या होगा। अच्छा जी, अब हमारा आखिरी फंक्शन रह गया है, और वो है प्रिंटिंग का, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी ऐसा फंक्शन हो तो उसको कांस्टेंट बनाना चाहिए। ये मेरे से गलती हुई है, इसको कांस्टेंट बनाए। सबसे प्रिंट का फंक्शन हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब अगला काम हमने इसमें क्या करना है? अब हमने इसमें बहुत ही सिंपल, देखिए ना, चीजों को जब हमने टुकड़ों में बांटा है ना, हमारा कितना काम इजी हो गया। अब प्रिंट लोकेशन फंक्शन करता क्या है? डिस्प्लेसमेंट चेक करता है, और डिस्प्लेसमेंट अगर इतने बराबर है तो वो प्रिंट कर दे, वरना वो प्रिंट कर दे, वरना वो प्रिंट कर दे, बस सिंपल। इफ डिस्प्लेसमेंट डबल इक्वल टू 0, कौन सा शेयर प्रिंट करना है? लाहौर, ठीक है। एल्स इफ, अब देखें ना, इनमें से यहाँ पे इफ लगेगा या एल्स इफ लगेगा? यहाँ पे एल्स इफ लगेगा, क्योंकि हमारे पास सारी कंडीशन में से एक कंडीशन ने चलना है, तो वहां पे एल्स इफ लगाते हैं, अगर आपको आईटीसी याद हो तो। डबल इक्वल टू 100 अगर है, 100 ही था ना उसके पास, हाँ, 100 पे खाने वाला था। ये सी आउट एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखा, वो मैं लिखता हूँ अभी। तो खाने वाल
करके अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार ये चीज लिखने की जरूरत क्या है जी। उसके बाद खानेवाल के बाद अगला शहर कौन सा है? 150 पे मुल्तान है। सॉरी 150 पे आपका मुल्तान है और 200 पे रोड़ी। रोहड़ी है। रोहड़ी सक्कर शायद सुना हो आपने कभी। और 250 पे 250 पे क्या है? हैदराबाद। यस। ठीक है। अच्छा यहाँ पे अच्छा प्रोग्रामर आप क्योंकि आप हैं तो फिर आपको यहाँ पे वैसे लिखना चाहिए इनवैलिड, लिख दें नॉट डिफाइन, ताकि गलत अगर कोई एंट्री हो जाए किसी भी वजह से तो हम बच जाएं। ठीक है, ओके जी। अब हमारा एक छोटा सा काम इसमें रह गया है, वो ये है कि हमें इसमें हैश इंक्लूड लिखना पड़ेगा। iostream यूजिंग नेम। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने की कोई जरूरत और डिस्ट्रक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है हमें एज सच, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का तो इधर कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर का काम नहीं है, प्रिंट लोकेशन का हो गया, कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट का हो गया, गेटर हो गया, इसके कार बन गई, सब कुछ बन गया। डन करें अब इसे। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसमें एक चीज करते हैं और वो क्या है, वो ये है कि इसको चलाते हैं। ठीक है, पहले इसको चलाते हैं, फिर मैं आपको इसको डीबग करके दिखाता हूँ एक एक चीज। जो पाइप वाला क्वेश्चन था ना, वो भी इसी तरह से था, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही करना था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये ज्यादा क्यों चल रहा है, साइज आपकी ज्यादा हो गई इसमें। ओहो, फाइल तो मैंने दी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो पता नहीं कौन सी फाइल इसने रीड कर ली है, पुरानी कोई फाइल पड़ी होगी। एक मिनट, ये पड़ी हुई है फाइल, तो यार इसको जो है ना पहले कुछ नाम, पहले इसकी फाइल के अंदर कोई डेटा तो रख दें। तो ये डेटा है, क्या हो गया, कॉपी क्यों नहीं हुआ, हो गया था। 5 4 7 6 3 चले जी, अब ठीक हो गया। अब फिर से चलाते हैं इसे। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ कार 1, अच्छा थोड़ा सा और शशका डालते हैं, और वो ये है कि थोड़ा सा इसको बीच में स्पेस देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, डिस्टेंस ऑफ कार 1 इज 200, डिस्टेंस ऑफ कार 1 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार 1 ये, और लोकेशन कार रोड़ी में है, कोई मुल्तान में खड़ी हुई है, कोई लाहौर में है, कोई नॉट डिफाइंड है। देखें अब यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है, 50 पे क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया है, तो वो कह रहा है कि इस पे डिफाइन ही नहीं है। ठीक है ना, हमने बचत कर ली अपनी। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एक चीज को डीबग करके देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंटर बना है, डबल पॉइंटर, इसका मतलब कोई कंस्ट्रक्टर कोई डिस्ट्रक्टर कुछ भी निकाल हुआ होगा। ठीक है, चाहे आप इसके अंदर स्टेप इनटू करके देख लें। ओ सॉरी, ये मैंने डॉट इधर लगाई है। अच्छा, ये सीधा इधर आ गया क्योंकि इधर बाकी तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो इस वजह से ये खाली एक पॉइंटर होगा, ये एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी इसमें, सीधा रीड के फंक्शन के अंदर आ गया। ये स्टेप इनटू करता है। अब सबसे यहाँ पे मैंने पास बाय रेफरेंस किया है, क्योंकि जो मेमोरी से मिले वो उसको भी मिले, वरना मेमोरी उसे नहीं मिलेगी। फाइल रीड किया साइज, साइज के अंदर क्या आ गया, पास बाय रेफरेंस किया साइज, ताकि उधर जो साइज थी मेन के अंदर वो भी 5 हो जाए। ठीक है, 5 आ गया क्योंकि 5 ही है।
उसके बाद सबसे पहला काम, यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, इसने ये लाइन सीधा स्किप कर दी कि ये कोई भी चीज नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा इधर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हमने 5 जो है ना साइज दफा ये लूप चलेगा। मेन रो रीड की हमने, रो जाहिर सी बात है, पहले जो रो है वो 4 थी रोज, आपको याद हो अगर, तो पहले 4 रोज हैं तो रो के अंदर 4 आ गया था। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है ना। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट पीटीआर का बन चुका है, जिसके अंदर डिस्टेंस के अंदर 0 पड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर 0 पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्यों 0 पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर कार के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रखा हुआ था, 0 रखा हुआ था। अब ये बारी बारी कैलकुलेट होगा। डिस्टेंस हमने रीड कर लिया, वो कितना है 50 पहले। अब उस बेस पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट कर लिए, दोनों 50-50 हो गए। अगली बारी आ गई, इसको भी थोड़ा सा ना हम इधर शो कर देते हैं ताकि पता चलता जाए क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगला वैल्यू 50 है, बिल्कुल दोनों में 50 ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये दोनों 50-50 100 ऐड हो गए, ठीक है। अगली वैल्यू क्या आ रही है जी, माइनस वाली कोई नहीं आ रही, अभी 50 है, चलें जी 50 150 हो गए। अगली वैल्यू क्या आ रही है, 200 हो गए। यहाँ पे पहले में कोई माइनस है ही नहीं, पहले में कोई माइनस नहीं था, चलें ठीक हो गया। ओके, ये आपका जो है रो खत्म हो गई, ये लूप खत्म हो गया, क्योंकि 4 रो थी तो आपके पास 4 वैल्यूज थी, चारों आपने रीड कर ली हैं। अब आपका ये लूप खत्म, अब मेन लूप आपका फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगेन मैं रो रीड कर रहा हूँ। रो कितनी है हमारे पास, 7 रोज है। 7 रोज का मतलब है कि मेरे पास, आपने ये नोट किया कि ये रो का जो इधर एट्रीब्यूट मैंने लिखा था वो खत्म हो गया था, क्योंकि उसका स्कोप इधर खत्म हो गया था। ये फिर से ऊपर गया, अब फिर से ये नया बनाना पड़ेगा, नया बनना है, ठीक है। अब 7 रोज है हमारे पास, अब एक एक फिर से रीड होगी। अब हम इधर पहुंचे, अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्टेप इनटू करूँ ना, तो ये देखें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जा रहा है। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। उसके बाद रोज रीड करेगा, डिस्टेंस क्या है अभी आपका 50 है, दोनों को कैलकुलेट करेगा, 200 हो जाएगा। एक मिनट, ये डिस्टेंस 200 क्यों हो रहा है यार, ओहो सॉरी, डिस्टेंस, एक मिनट, ये पहला इंडेक्स दिखने में आ रहा है ना, दूसरा इंडेक्स कहाँ गया इसका, एक मिनट। ये क्या हुआ, डिस्टेंस इसका 200 क्यों है भाई, एक मिनट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 200 है डायरेक्ट ही, ये कैसे यार, कोई बता सकता है कि ये क्यों हो रहा है, डिस्टेंस इतना क्यों है। सर फर्स्ट वाले में तो मेरे ख्याल से क्योंकि माइनस नहीं है, वो दोनों को जब उसने ऐड वो तो किया चले तो दोनों में 200 फर्स्ट वाले तो 200 ठीक है, पर जो दूसरे वाला है वो क्यों आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है 200 से, या इसमें दूसरा इंडेक्स दिखने में नहीं आ रहा हमें, ये पहले वाला ही दिखने में आ रहा है लगता है मुझे। ऐसे नजर आ रहा है मेरा। एक मिनट, ये 1 है, एक मिनट, इसका एड्रेस 60 था, इसका 8 है, चले देखते हैं क्या करता है ये। अब -50 आ गया ना, तो -50 में एक कम होता जाएगा इससे, ठीक है। ओके हो गया। अच्छा जी, ये सारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको फिलहाल मैं इधर ही रखता हूँ, हम एंड पे कैलकुलेशन देख लेते हैं कि सबकी सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है। अगर वो डिफरेंट आ रही है तो फिर कोड में कोई इशू होगा। चलें, आई होप कि ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अब देखें ना, इसने तीसरी अरे बनाई है पर इधर फिर से 2 ही शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पुरानी अरे ही शो कर रहा है। ओके, कोई मसला नहीं है। आटोस के अंदर वैसे होता है पीटीआर, अब 400 हो गया है। अच्छा जी, ये एक दफ़ा चल जाए सारा। अब ये खत्म हो गया आपका, अब मेन के अंदर हम आ गए। ओके, अब यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यू रीड हो गई, डिस्टेंस कैलकुलेट हो गए, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट हो गए। अब हमने ये लूप 5 दफा चलाना है और इन सारी चीज़ों को प्रिंट करना है। तो ये प्रिंट होती जा रही हैं। पहले देखें, पहले का 200 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरे का कितना आना चाहिए, ये 100 100 कट गए, 50 माइनस में चले गए,
50 इसमें कट गए, 50 आना चाहिए दूसरे का। देखते हैं दूसरे का कितना आता है इसमें। एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट 50 आना चाहिए, देखते हैं कितना आता है इसमें। हाँ, दूसरे का 150 आ रहा है, क्या मतलब 150 क्यों आ रहा है? एक मिनट, ये अगर हम दूसरे का देखें तो 100 कट गए, 50 कट गए, 50 आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट दूसरे का। ये क्यों आ रहा है यार, कोई बता सकता है? 150 आ रहा है ये प्लेसमेंट या डिस्टेंस? जी। डिस्प्लेसमेंट इसका 150 आ रहा है और डिस्टेंस का 350 आ रहा है। डिस्टेंस तो बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, क्योंकि 7 वैल्यूज हैं तो 350 ही बनते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट इसका जो है वो 150 क्यों आ रहा है? इसमें मुझे एक छोटी सी चीज नजर आ रही है कि मुझे लगता है कि इसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है ना, उसमें हमने कोई गड़बड़ी की हुई है, तो उसको एक दफा रिविजिट कर लेते हैं। जी जी, डिस्प्लेसमेंट में जाए, आवाज नहीं आ रही, क्या करें? डिस्प्लेसमेंट में जाए सर। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट प्लस इज इक्वल टू ए, ठीक है। और अगर तो डिस्प्लेसमेंट आपका 250 से बड़ा है तो उसको 0 कर दें, और अगर ये लेस देन 0 है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव में कर दें, ठीक है। तो इसमें हमने गलती कहाँ पे की है? तो फंक्शन में जाना सर, फंक्शन जी, मेन में जाए सर, जहाँ पे वो फंक्शन कॉल वगैरह। नहीं, ये तो फंक्शन तो मैंने वही कॉल किया हुआ है, बिल्कुल। ये आए है, ये भी आए है, ये भी आए है। एक मिनट, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि कॉन्सेप्ट क्या था, फिर इसको करेक्ट करते हैं कि इसमें मसला कहाँ पे है। डीबग हमारे पास टूल पड़ा हुआ है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे कि इसमें इशू कहाँ पे आ रहा है। बट आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट वाइज तो समझ में आ रहा है ना कि कॉन्सेप्ट क्या था। ये एक प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है मैंने, जो आपको दिखाना था ना वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। ओके, ये तो बंद ही नहीं करने दे रहा, आप लूप में चला गया है। कॉन्सेप्ट असल में ये था कि आपने एक कार की क्लास बनानी थी जिसमें 2 एट्रीब्यूट रखने थे और कुछ फंक्शन थे। कुछ फंक्शन के बेस पे उन पे ऑपरेशन हो रहे थे, और वो उन ऑपरेशन के बेस पे क्या हो रहा था, उन ऑपरेशन के बेस पे हमारी कोई कैलकुलेशन हो रही थी। अच्छा, अब हम सीधा जो है ना इस पे आके देख लेते हैं कि यार ये क्यों ऐसा इशू दे रहा है। पहले वाले के तो लिए ठीक है, तू भाई चल ले, पहले वाला ठीक है, दूसरे वाले के लिए बात कर। अब ये दूसरी रो जो बनी है ना इधर, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू 200 कैसे पड़ी हुई है? एक मिनट, आई थिंक, एक मिनट, ओके, ये पहली वैल्यू ठीक है, ये 200 हो गया, ठीक है, हो गया। अब सेकंड वैल्यू पे, ठीक है, ओके जी, पीटीआर ऑफ आई इज इक्वल टू न्यू कार। हम इसके डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के अंदर चले जाते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 हैं। हम बाहर आ गए तो हमने देखा यहाँ पे कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये 0 होनी चाहिए, बट ये पुरानी वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि ये इंडेक्स एक ही दिखा रहा है, दूसरा इंडेक्स नहीं दिखा रहा अभी। अच्छा जी, चलें, अब दिखाना चाह रहा है ये दूसरा इंडेक्स, नहीं, चलें खैर देख लेते हैं अभी इसको। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद डिस्टेंस, ठीक है, चलें ये भी ठीक है। डिस्टेंस कितना रीड हुआ है? 50। अब हम इसके फंक्शन के अंदर जाते हैं। डिस्टेंस हमारा सही आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट में मसला है, डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन में जाते हैं। इधर आगे हम जी, अब डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 0 पड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू 0 है और इसमें 50 ऐड हो गए तो ये 50 होगी, ठीक है। अब ये दोनों को जो है ना वो नहीं चलेगा, इफ ठीक हो गया, सही है, चलाएं फिर से, ठीक है, ये सही है। इधर आ गए हम, अब हमारे पास अगली वैल्यू कौन सी है? 50 प्लस की, अगेन ये 50 प्लस करेगा, ठीक है, ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ओके हो गया। अगला काम सर क्या ये होगा? हमको जी जी, सर ये जहाँ पे फंक्शन आपने यूज किया वॉइड कार और आगे, सर इसमें हम ये नहीं करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए, जहाँ पे आपने फ्लोट ए पास किया हुआ?
नहीं, ये तो वही जो है ना, ये तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, तो यही तो करना था हमें, तो ये उसी के बराबर है यार। ठीक है। आईटीसी भूल गई तुझे? अब देखो ये 50 हो हाँ। गया, फिर -50 हो गया, देखो ना ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड आइटरेशन में उसे 50 माइनस में होना चाहिए था, क्योंकि ये -50 हो गया, बिल्कुल ठीक है थर्ड आइटरेशन में ये भी ठीक है, थर्ड आइटरेशन तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब आ गई आपकी चौथी आइटरेशन, इसमें डिस्टेंस की वैल्यू फिर 50 है, अब इसको 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि 2 वैल्यू प्लस की हैं, 2 वैल्यू नेगेटिव की हैं, तो उसको 0 हो जाना चाहिए। लेट्स सी इसको 0 ये करता है या नहीं करता। ओके सही है, ये 0 हो गया होगा, आई होप सो। अच्छा जी, अंदर चलते हैं, चेक कर लेते हैं ये 0 हुआ था या नहीं, ये 0 हो गया था, ठीक है। अब ये 0 था, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक सिर्फ ये हुई है, समझ गया मैं बात, समझ गया, ठीक हो गया। ओके 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 ओके, ये जो हमने असल में यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई थी कि ये असल में डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हुआ होगा, माइनस में प्लस हुआ, ये हमने जो ऐड किया था ना, ये देखें आपने इन दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 100, इन दोनों को ऐड किया 100, माइनस आपस में कट गए, अगली वैल्यू क्या आई -50। अब -50 पे क्या होगा, इसका इफ चलेगा, ठीक है, और उसको वो नेगेटिव से पॉजिटिव में कर देगा, तो ये थोड़ा सा इशू हुआ है। तो हमें असल में असूलन ये करना चाहिए कि इस दोनों को उधर से उठा के गेटर के अंदर सेट करना चाहिए हमें, कि जब इसका गेटर हम देख रहे हो ना, कैलकुलेशन के अंदर हमने कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, बट जब इसका गेटर बनाए ना, उसके अंदर हम जो है ना वो उसको ऐसे देखें, ठीक है। अब ये इसको क्या मसला है इधर, कांस्टेंट किया हुआ है। ओहो सॉरी, ठीक है, कि अब इसको जो है ना हम यहाँ पे गेटर में आके ना एक चेक लगा रहे हैं कि यार ये जो चीज है ना, इसको उधर चेक कर लो कि यार ये जो वैल्यू है वो कहीं 250 से बड़ी तो नहीं है, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से आ जाए, वरना जो है ना वो मसला करे। ओके जी, अब इसको चलाते हैं, अब जो है ना बगैर डिबगर के चलाते हैं, तो आई होप कि अब सही चलना चाहिए इसे। चलें जी, देखें ये छोटी सी गलती होती है और सारा जो है ना काम खराब कर देती है। अब इसको क्या मसला हो गया, लिंकर का इशू, ओए होए होए, बड़े मसले हैं जिंदगी में। यहाँ पे कहीं एक्जी फाइल आपको दिखने में आ रही है इसकी, चलो तो भाई स्क्रीन खत्म हो जा, बटन दब गया, ये फुल स्क्रीन में चली गई है, ओह शुक्र आ गया। किसी को है आइडिया कि फुल स्क्रीन कैसे खत्म की जाए? सर एस्केप दबाएं। स्केप दबाया लिया यार, स्केप से नहीं हो रहा कुछ भी। ओके, तो you cannot Visual Studio debug.exe, प्रोजेक्ट debug के अंदर है project4.exe, तो हम्म, पहले तो यार अटनेस ले लूं मैं, अटनेस कल भी नहीं ली थी मैंने जी, अटनेस पहले ले लेते हैं फिर इस पे आते हैं। उसामा अजहर, प्रेजेंट सर। अदनान, राक्षी, प्रेजेंट। मुनीब, आफाक, उजैर,
उमर सोहेल, प्रेजेंट सर। लाइबा, Present. शहजोर, प्रेजेंट सर। हसनैन मुर्तज़ा, उस्मान, प्रेजेंट सर। अली अकदस, ज़ैनब, Present, sir. मीशा, हुज़ैफा, प्रेजेंट सर। वासिफ, वकास, अमार, शर्जील, प्रेजेंट सर। ताहिर मसूद, मोहम्मद उस्मान, हैदर, शाबे हैदर सॉरी, अनस रजवी, प्रेजेंट सर। हाफिज तुरब, प्रेजेंट सर। हसीब, मतीन, हादी, प्रेजेंट सर। जायद जायद मुनीर, प्रेजेंट सर। मतीन था मतीन, शावेज, प्रेजेंट सर। ओके कोई और देख ले अपनी जिसकी एब्सेंट लगी हो। नहीं चलें ठीक है, ओके हो गया जी। अब ये कह रहा है कि आप जाएं प्रोजेक्ट 4 डीबग के, प्रोजेक्ट 4 के अंदर क्या प्रोजेक्ट 4 डॉट, अच्छा कुछ हिडन फाइलें सर होती हैं प्रोजेक्ट वो 4 के अंदर 2 प्रोजेक्ट, एक और प्रोजेक्ट 4 बना हुआ है डिबग के अंदर। कहाँ पे, नहीं एक ही है यार, ये तो फाइल है ना सिर्फ, ये तो नोटपैड की फाइल है। वो ना कुछ हिडन फाइलें होती हैं वो फिर व्यू करनी होती हैं, थोड़ा सा मसला होता है उसके लिए। हिडन आइटम्स, सर आप वैसे क्या कर रहे हैं? चलें ठीक है, मैं असल में इसको चलाना चाह रहा था क्योंकि एरर दे रहा था, ये लिंकर का एरर दे रहा है। चलें अगर लिंकर का एरर दे रहा है तो फिर एक और भी तरीका है, उससे देख लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो का जो है ना सबसे बड़ा जो है ना मुझे मसला लगता है, लिंकर नो कर देते हैं, अप्लाई ओके कर देते हैं। नहीं आ रहा भाई, लिंकर का मसला ख़त्म नहीं हो रहा। एक प्रोजेक्ट 4 मिनट, के पहले, क्या कह रहे हैं? प्रोजेक्ट 4 के पहला फोल्डर। एक मिनट, कैन नॉट ओपन, अबे यार चलो कोई नहीं ठीक है, मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊं, नया प्रोजेक्ट बनाना सर विजुअल स्टूडियो बंद करके दोबारा ऑन कर लें, बस ठीक हो मेरे जाएगा। ख्याल में उससे हो जाएगा हल। जी सर। पक्की बात है, प्रोजेक्ट 4 के से पीछे वाला फोल्डर, आई थिंक सो। पीछे वाला फोल्डर, प्रोजेक्ट 4 का पहला ये फोल्डर। बंदा बीच में बोल रहा है पर उसकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है, सजेशन दे रहा है कोई ज़रूर। क्या कह रहे हैं यार? ठीक करना था। चल गया, चलो मुबारक हो, चल गया। ओके अब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक आ रहा है, अब हमारा कोड भी बिल्कुल ठीक चल रहा है कि कार 1 200 है बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट, और उसका वो 200 ही है। दूसरे में 350 और 50 था, बिल्कुल ठीक है। तीसरे में नॉट डिफाइन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारा जो है ना वो बिल्कुल ठीक चला है 5 कारों के लिए। इसी तरह से आपको सिमुलेशन और भी किस्म की दी जा सकती हैं। आपको मैंने जो पाइप वाला मिसाल दिया था, जी कोई बोल रहा है बीच में फिर? आप लोग जो है ना वैसे असल में ना मेरे से ज़्यादा तजर्बेकार होंगे इन चीज़ों में, क्योंकि आप लोग
टूल यूज कर रहे हैं रोज के बेस पे। मैं तो कभी कभी यूज करता होता हूँ, मतलब जब आप लोगों को दिखाना होता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बट ये है कि एक सच्ची बात ये होती है कि अगर क्लास पढ़ने वाली हो ना तो टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपकी क्लास के लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं तो वो मैं, हाँ कल मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एक टास्क मुझे बनाना पड़ा। बट ये है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो फिर जाहिर सी बात है टीचर की तरफ से एफर्ट ज़्यादा होता है। जो लास्ट टाइम मेरी ऊप की क्लास थी वो बहुत बेहतरीन क्लास थी। अगर आप मेरे कोर्स साइट पे जाए ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट उसको करवाया था मैंने, क्योंकि वो मुझे भी चैलेंज हो गया तो मज़ा आया बड़ा। तो क्लास चैलेंजिंग नहीं होती ना तो फिर टीचर भी सोया रहता है। क्लास चैलेंजिंग होती है तो टीचर को भी मज़ा आता है, क्योंकि उसको पता है कि यार बच्चों ने क्वेश्चन पूछना है और मैंने पढ़ के आना है। तो थोड़ा सा जो है ना वो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा करें ताकि मैं भी इम्प्रूव हूँ, ठीक है ना, वरना मैं भी जो है ना वो ऐसे छोटे मोटे एरर्स निकालता करता रहूँगा। अच्छा जी, तो आप लोग जो हैं आपको आइडिया हुआ कि मैं अभी किसको क्या करना करना था और क्या करना चाह रहा था? इन चीज़ का समझ में आया आपको? जी सर, बहुत अच्छी समझ आ गई सर, आ समझ में आ गया, गई ना? समझ आई ठीक है सर। ना? कि कार की क्लास थी, हमने किस तरह से उसकी हेडर, अगर 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 मैं इसमें छोटी-सी एक आपको चीज़ बता दूँ और, अगर इसमें मुझे एक छोटा-सा काम और करना पड़ जाए, कि मुझे जो है ना ये पॉइंटर कर दूँ मैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को पॉइंटर कर दूँ, तो क्या फ़र्क होगा इस कोड में? तो क्या फ़र्क होगा? आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, तो आप है ना केयरफुली जो है ना असाइनमेंट ऑपरेटर को बना दें, आप कॉपी कंस्ट्रक्टर इसमें बना दें और आपको डिस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें में फ़र्क आएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, आप जब सेट कर रहे होंगे वैल्यू को, जब यहाँ पे डिस्टेंस सेट कर रहे होंगे, कोई कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेमोरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है ना? अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, ये प्रोग्राम सारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेमोरी देनी पड़ेगी ताकि वैल्यू इसमें आ सकें, ठीक है ना? तो यहाँ पे थोड़ी-सी चेंजिंग आएगी, इसको एज़ ए पॉइंटर हैंडल करना पड़ेगा, बाकी एज़ सच कोई बड़ी चेंजिंग नहीं होंगी, ठीक है? तो ये एक टास्क था जो मैंने आपको करवाया। दिखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा था जब हमने इसको पढ़ा, बट जब आपने इसको किया स्टेप बाय स्टेप तो आपने देखा कि यार कितना, तो ये मेरी टेक्निक जो है ना, ये मैं सब बच्चों को ऐसे ही बताता हूँ कि यार पीएफ के अंदर भी, जब मैंने पीएफ पढ़ाई थी तभी मैंने उनको ये कहा था, आप लोगों को भी ये कहता हूँ, जब भी फंक्शन बेस अप्रोच या क्लास बेस अप्रोच से आपने चलना है ना, तो आप पहले पहले हेडर फाइल बना लें और मैन बना लें, आपकी जिंदगी सुकून में चली जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि अब देखो ना, जिस टाइम हम मैन और जो हम हेडर फाइल बना रहे थे उस टाइम हमें ये टेंशन ही नहीं थी कि प्रिंट लोकेशन का फंक्शन करेगा क्या, कैलकुलेट डिस्टेंस का फंक्शन करेगा, जो समझ लें, जो अजम्पशन करनी है कर लो, आप सोचेंगे सब कुछ बना हुआ है। फिर आपने उसमें एक एक फंक्शन को जब देखोगे ना, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको पता है प्रिंट लोकेशन जो है ना, उसमें मुझे ये टेंशन नहीं लेनी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, उसमें मुझे सिर्फ ये टेंशन लेनी है कि ये प्रिंट कैसे करेगा। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन वाला जो फंक्शन है उसमें सिर्फ मुझे ये टेंशन लेनी है कि यार डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो ऐड कैसे होगा, बस खत्म। उसके अलावा मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ऊप का जो फायदा ही यही है कि आप चीजों को टुकड़ों में बांट दें। अब एक चेस का प्रोजेक्ट है, फर्ज करें चेस में आपको कहता हूँ कि यार चेस जो है ना आप बनाएं। पहले आपको जब इस प्रोजेक्ट इस कोर्स का जब हम एंड की तरफ जा रहे होंगे ना, आखिरी वीक में आपको मैं एक एप्लीकेशन करवाऊंगा कि अगर आप एक OLX टाइप का सिस्टम बनाते हैं ना, आखिरी वीक में या उससे पहले आपकी वो असाइनमेंट भी होगी, उसको कंप्लीट आपने ही करना होगा, बट उसमें मैं मेजर काम आपको करवा दूंगा। उसमें यही हम देखेंगे कि एक OLX बनाते हैं। अब देखें ना, मैंने आपको कहा है कि एक OLX टाइप की चीज बनाते हैं जिसमें आप पोस्ट कर सकें। अब उसकी फर्दर 3 कैटेगरी होंगी। OLX के अंदर किसी ने बिजनेस की कोई फर्ज करनी है, किसी ने कोई एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट करनी है, किसी ने किसी और चीज की करनी है। इसको कैसे ऊप में बनाया जा सकता है, ठीक है ना? पहले मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा कि इसमें क्या क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए। आप उसको सोचेंगे, आप उसकी एक UML डायग्राम बनती है, ठीक है ना? जैसे आप मैप बनाते हैं ना, वैसे डायग्राम जैसे मैंने आपको पहले दिन दिखाई थी, वो पूरा मैप बनाओगे कि कौन से ऑब्जेक्ट होंगे। अभी हमने ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात ही नहीं की है। अगले जो आपका जो मिड टर्म के बाद जो होगा ना कंटेंट, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसे बनता है, ठीक है ना? वो फिर ऑब्जेक्ट एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो जब वो पढ़ाऊंगा ना तब आपको ज्यादा एप्लीकेशन का पता चलेगा। तो ऊप आना इज नॉट, मतलब वो तो सबको आती होती है, कंस्ट्रक्टर का सबको पता होता है, बट ये है कि उसको अप्लाई कैसे करना है। अब देखें ना, आपको एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम दी जाए, आपको कहा जाए कि चेस गेम आपको बनानी है यूजिंग ऊप, आप क्या करेंगे? देखें ना, आप इतना इजी काम हो जाएगा। आप फंक्शंस बना लें और आप उस फंक्शन को कॉलिंग करें, सिंपल। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई हुई है, वी डोंट नो, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है?
हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये जो अप्रोच है क्लास बेस्ड अप्रोच, उसमें आप ये देखेंगे कि मल्टीपल क्लासेस बनाने का क्या फायदा है। जब मैं आपको ये ओलेक्स वाला करवाऊंगा ना, और मल्टीपल क्लासेस का आपस में लिंक बनाने का क्या फायदा है, इतना जबरदस्त वो प्रोजेक्ट है छोटा सा, वो मैं आपको करवाऊंगा। आपको एक दिमाग आपका खुल जाएगा कि ये जितनी भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो पाइप वाला एग्जाम्पल था, अगेन दैट वाज एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपको समझ में आए, बजाय इसके कि आप टक टक करके। अभी अगर आप दूसरे जो सेक्शन हमारा है ऊप का, उसमें देखें उन्होंने अभी ये चीजें कवर की हैं। हमने पहले इसलिए की हैं ताकि हमारी रिविजन बहुत ज्यादा हो जाए। अब अगर आप देखें तो मैं हर क्लास में आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ हर चीज को, नई चीज, मतलब पिछले 3 लेक्चर से मैंने नई चीज कोई नहीं पढ़ाई आपको, यही चीजें बता रहा हूँ, यही चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी वजह ये है कि आपको वो इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप उसको जो है ना वो कर लें। तो अब जाहिर सी बात है 3 लेक्चर गुजर चुके हैं, आखिरी लेक्चर कल है आपका, तो इसका मतलब है कल आपका क्विज है। ठीक है, कल आपके लेक्चर के अंदर मैं क्विज लूंगा, और शुरू में लूंगा, आखिर में लूंगा, ये मेरा मसला होगा, ये आपका मसला नहीं होगा। तो ये आपने मुझसे नहीं पूछना, बट ये कि कल आपका इंशाल्लाह